क्या आप भी ग्रॉसरी करते हुए हर मंथ बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं? कभी बजट कम हो जाता है, कभी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और कभी इतना सामान ले आते हैं कि आधा महीना फिर भरा पड़ा रहता है या फिर पहले ही ख़त्म हो जाता है। पहले मैं भी यही सब कुछ करती थी, लेकिन अब मैं किस तरह से बजट करती हूँ, अपना जो है ना पूरी मतलब ग्रॉसरी लिस्ट बनाती हूँ, आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, मंथ का बिल्कुल स्टार्ट है और यहाँ पे ना मैंने ग्रॉसरी करनी थी। सोचा पहले आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर कर दूँ किस तरह से ग्रॉसरी करती हूँ। तो सबसे पहले ना मैं हमेशा लिस्ट बना लेती हूँ। इस तरह से उसको मैं ना 4 से 5 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ कि मतलब ग्रॉसरी की आइटम्स कौन-कौन सी आएँगे, फ्रीज़र आइटम्स कौन-सी होंगी, हाउस होल्ड्स चीज़ें कौन-सी होंगी, स्नैक्स बच्चों की चीज़ें, और फिर आ जाती हैं सेविंग्स। सेविंग्स को है ना सबसे पहले प्रेफ़र किया करें। यहाँ मैंने अपने अकॉर्डिंग लिस्ट बनाई हुई है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। और हमेशा ग्रॉसरी करने से पहले लाज़मी सेविंग्स किया करें, अपनी लाज़मी जो है ना लिस्ट बना लिया करें। तो यहाँ पे जो है ना जो सेविंग्स के पैसे थे, मैंने इस तरह से उम्रा सेविंग बॉक्स रखा हुआ है, बहुत बेहतरीन है, ऑनलाइन मंगवाया था। तो आप लोग भी मंगवा सकते हैं। जितने भी ग्रॉसरी के पैसे होते हैं ना, मतलब वो मैं सेपरेट कर लेती हूँ। फ्रीज़र आइटम्स की चीज़ें वो सेपरेट कर लेती हूँ उसके पैसे, और फिर जो सेविंग के पैसे होते हैं ना वो इस तरह से बॉक्स में डाल देती हूँ। मैं चली गई थी ग्रॉसरी करने के लिए, साथ साथ ही करूँगी मैं ग्रॉसरी, और आप लोगों को बताऊँगी कौन कौन सी चीज़ों का जो है ना मैं ख्याल रखती हूँ। और मैं ज़्यादातर ग्रॉसरी जो है ना वो पंजाब कैश एंड कैरीज करती हूँ। और जब भी सेल्स और ऑफर्स लगती हैं ना, मंथ के जो फर्स्ट 2 डेज़ होते हैं ना, यहाँ पे बहुत अच्छी ऑफर्स लगती हैं तमाम आइटम्स पे। तो ज़्यादा मेरी कोशिश होती है पहली या दूसरी तारीख में ना ग्रॉसरी कर ली जाए। तो साथ साथ ही कर लेते हैं ग्रॉसरी, और कुछ टिप्स कुछ हैक्स आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी जो आप लोगों ने बिल्कुल जो है ना उनको ख्याल रखना है। तो सबसे पहले जो बात करते हैं उन गलतियों की जो हम लोग अक्सर कर रहे होते हैं, वो है लिस्ट बनाए बगैर मार्केट चले जाना। जब हम लिस्ट बनाए बगैर मार्केट चले जाते हैं, इससे क्या होता है कि गैर ज़रूरी सामान ले आते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि जो पिछले महीने की बची हुई चीज़ें होती हैं उनको चेक ही नहीं करते घर में, बस क्या करते हैं, अबाया पहना, चादर ली, चलो जी मार्केट ग्रॉसरी करने चलेगी। ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। पहले अपने घर में मौजूद तमाम चीज़ों को आप लोगों ने रीचेक करना है अगेन, कि मेरे घर में कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हुई हैं। फिर आप लोगों ने वो चीज़ें नहीं खरीदनी जो घर में पहले से ही अवेलेबल होंगी। आप लोगों ने लिस्ट बनानी है और उसके अकॉर्डिंग, और उस लिस्ट को लेकर भी जाना है साथ में बाज़ार। कुछ ख़वातीन घर में लिस्ट बना लेती हैं, अच्छा जी हमें याद रहेगा। पहले मैं पता है क्या करती थी, लिस्ट बना लेते थे हम लोग घर में छोड़ देते थे, और जी याद हो गया जी ये चीज़ें आएंगी, और वो लिस्ट घर में पड़ी रहती थी, 10 चीज़ें एक्स्ट्रा साथ ले आते थे। तो आप लोगों ने ऐसा हरगिज़ नहीं करना, लिस्ट को साथ लेके जाना है और उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें खरीदनी है आपने। उसके अलावा जी सेल्स या ऑफ़र के चक्कर में इजाफ़ी सामान नहीं खरीदना। अब जैसे यहाँ पे ना मैं मंथ के बिल्कुल स्टार्ट में पहली या दूसरी तारीख में ना शॉपिंग वगैरह कर लेती हूँ, ग्रॉसरी कर लेती हूँ। लेकिन जब सेल्स लगती हैं तो पागल नहीं हो जाना कि सेल सस्ती मिल रही हैं चीज़ें और जी आप लोगों ने ख़रीदनी है, ऐसा हरगिज़ नहीं करना। जब सेल्स लगती हैं तो वही चीज़ें आप लोगों ने तब ख़रीदनी है। उसके अलावा जो बड़ी पैकिंग वाली चीज़ें होती हैं ना, वो कोशिश क्या करें वो ले लें आप लोग, क्योंकि उसमें बरकत भी होती है। अच्छा, यहाँ एक और बात बताती चलो, यहाँ मैंने नील की बॉटल देखी, दोनों की प्राइसेस भी दिखाई। एक थी 1100 रुपये की और एक थी 300 रुपये की। तो मैंने प्रेफर की यार 300 रुपये वाली लेनी चाहिए, वो ज़्यादा बेस्ट है। बस यहाँ पे मैंने जो है ना नील भी ख़रीद लिया था। और अच्छा, बात कर लेते हैं जो बड़ी पैकिंग वाली चीज़ें होती हैं ना वो ख़रीदना, क्योंकि क्या होता है उसमें बचत भी होती है। और कुछ ख़वातीन क्या होती है, छोटी छोटी चीज़ें जैसे 10 रुपये की मंगवा रही हैं, 20 रुपये की मंगवा रही हैं, उससे एक तो बरकत भी नहीं होती और फिर मज़ा भी नहीं आता। तो कोशिश क्या करें, वही पैसे इकट्ठे करके मंथ के स्टार्ट में ग्रॉसरी कर लिया करें। उसके अलावा जी बात आ जाती है बजट प्लानिंग कैसे करती हैं। अब बात करते हैं जी बजट की, क्योंकि हर चीज़ का दारुल-मदार जो होता है ना वो पैसों पे होता है, और हर किसी की आमदनी डिफरेंट होती है, हर किसी का घर का बजट डिफरेंट होता है। मैं महीने की जो फर्स्ट डेट्स होती हैं ना उनको एक आराम से बैठ के ना, ठीक है, फिर मैं अब पूरा बजट बनाती हूँ और उसको आप लोगों को, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करती हूँ। आप लोग भी अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करना है, ठीक है। उसके अलावा जी अब लिस्ट आप लोगों ने बनानी कैसे है, उसका मतलब बनाने का तरीका और उसको चेक लिस्ट कैसे करना है। बजट बन गया है, अब आते हैं लिस्ट की तरफ। मैं हर चीज़ को ना कैटेगरीज वाइज लिखती हूँ ताकि हर चीज़ जो है ना प्रॉपर आए और उसको जो है ना कभी भी ना भूलूँ। अब जैसे दालें हैं, मसाले हैं, आटा, चीनी, चावल, हर चीज़। उसके अलावा सफाई का सामान, उसके अलावा जी हमारी पर्सनल कुछ चीज़ें होती हैं, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, ये चीज़ें। तो इसको जो है ना आप लोग सेपरेट सेपरेट करके लिस्ट बनाइएगा। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने सारी लिस्ट वगैरह बना ली थी और उसके अकॉर्डिंग मैंने हर चीज़ खरीद ली थी। यहाँ से मैंने दूध भी खरीद लिया था इकट्ठे। तो और ख़रीदने के बाद जी मैं आ गई थी घर। अब बारी आ जाती है
उन तमाम चीज़ों को जो है ना ऑर्गेनाइज़ करने की। अब करना ये है, यहाँ पे मैंने लिया था फ़ाइन आटा भी ले लिया था और हर चीज़ को उसकी जगह पे साथ ही ऑर्गेनाइज़ करना। ये नहीं करना कि 2-2 दिन तमाम चीज़ें पड़ी हुई हैं। बस यहाँ पे जितने भी चीज़ें थी ना मैंने एक्स्ट्रा सारी देख ली थी। जो चीज़ें पहले से अवेलेबल थी ना घर में उनको मैंने ज़रा फ्रंट पे रखा था ताकि उनका यूज़ हो जाए, और चीज़ें जो अभी पैक लेकर आई थी उनको मैंने इस तरह से पीछे करके रख दिया था ताकि वो उनका यूज़ बाद में हो जाए। और जो जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें थी ना उसको मैंने यहाँ से डिस्कार्ड कर दिया था। अच्छा, यहाँ पे ना मैं तमाम चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख रही थी, और अब आप लोगों के साथ साथ-साथ मैं कुछ 7 टिप्स देती चलूँगी जो आप लोगों के लिए बड़े फ़ायदेमंद होंगी। अच्छा, मार्केट जाने से पहले ना आप लोगों ने पेट भर के खा के जाना है। मेरे साथ तो ये होता है, जब मैं ऐसे ही चली जाती हूँ ना, वैसे मैं ग्रॉसरी सुबह के टाइम करती हूँ। जब मैं खाली पेट चली जाऊँ ना तो मेरा बड़ा दिल करता है अच्छा ये भी ले लूँ, ये बेकरी का आइटम है ये भी ले लूँ। मुझे बस हर चीज़ पे दिल आता है ये बिस्किट्स ले लूँ। तो बस आप लोगों ने भी जब जाना है ना मार्केट, जाने से पहले पेट भर के खा के जाना है। खाली पेट जो है ना बड़ा ज़्यादा खर्चा हो जाता है। उसके अलावा बड़ी पैकिंग या ज़्यादा सस्ती पड़ती है तो वो आप लोगों ने ख़रीदनी है। फिर बारी आ जाती है सीज़नल चीज़ें ख़रीदनी। जो चीज़ें सीज़न्स के अकॉर्डिंग होती हैं ना, मैंने देखा है वो चीज़ें ज़्यादा सस्ती पड़ती हैं और वो फ्रेश भी होती हैं। उसके अलावा घरेलू ख़वातीन की व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऑफ़र्स चेक करें। 2 या 3 दुकानों के रेट्स हमेशा कंपेयर करें, ठीक है? और अगर मसाले वग़ैरह आप लोगों को लगता है ना कि जो थोक की मार्केट होती है वहाँ से सस्ते पड़ते हैं, तो कोशिश करें कि होलसेल या थोक की मार्केट्स में से चीज़ें ख़रीदें। उसके अलावा जी कैश के साथ ख़रीदनी है, कार्ड्स या इन किस्तों वाला काम नहीं करना। कुछ ख़वातीन मैंने देखी हैं वो ना दुकानों से सौदा मंगवाती रहती हैं, जी पैसे बाद में देंगे, वो फिर इतना उधार बन जाता है। तो ये गलती नहीं करनी है आप लोगों ने। हमेशा जब भी ख़रीदारी करनी है हमेशा कैश के साथ करनी है, और कार्ड की सूरत में नहीं करनी। कार्ड्स में पता ही नहीं चलता यार कितने पैसे चले गए हैं कितने नहीं गए हैं। तो इससे ना क्या होता है कि बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि हमें फिर ना वो दुःख नहीं होता ना जब हम अपने हाथ से पैसे देते हैं। तो बस कोशिश करनी है कि कैश के साथ आप लोगों ने ख़रीदारी करनी है। उसके अलावा जी तमाम चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, और फिर बारी आ जाती है उनको स्टोर्स करना। तमाम दालें जो है ना और खुश सामान सिर्फ कंटेनर्स में रखती हूँ, ठीक है? हर कंटेनर पे कोशिश करें कि लेबल लगा दें आप लोग भी, ताकि आप लोगों को ज़्यादा आसानी से पता चलता रहे। उसके अलावा मेहमानों के लिए एक अलग टोकरी होती है जिसमें मतलब एक्स्ट्रा बिस्किट्स हो गए, चाय की पत्ती, शरबत, कोई भी ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना वो मैं सेपरेट रखती हूँ। जैसे कि अभी मैंने स्टार्टिंग में ऑर्गेनाइज़ किया था तो उसके अंदर तमाम मतलब चीज़ें मेरी एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी। ये तरतीब जो होती है ना हमेशा घर को साफ़ भी रखती है और दिमाग को भी पुरसुकून बनाती है। तो अब जी यहाँ पे बजट तो बन गया और सामान भी आ गया। अब आती है बचत की बारी। मैं कुछ ख़ास काम करती हूँ, जैसे हफ्ते में एक दिन बचत डे रख लिया, जैसे फ्रिज के बचे हुए खाने वो यूज़ कर लिए, सब्जियों के छिलके, पुदीने की डंडियाँ, चाय की पत्ती दोबारा से मतलब प्लांट्स वगैरह में रीयूज़ कर लिए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा दही भी घर में खुद जमाना, क्योंकि इससे भी बड़ा फ़ायदा हो जाता है। और निम्को भी एक दफ़ा मैंने घर में बनाई थी, बड़ी बड़ी अच्छी बनी थी वो भी। उसके अलावा जी जो चीज़ बार बार इस्तेमाल हो सकती है उसके लिए रिफ़िल मतलब यूज़ करना, बिजली गैस के बिल कम रखने के लिए रात का खाना दिन में बना लेना, ये छोटी-छोटी टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करती हूँ। तो बस ये थी वो तमाम हैबिट्स जिनके मतलब अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, बजट ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, ग्रॉसरी करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। आप लोग किस तरह से करते हैं कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताना। मिलती हूँ कल की वीडियो में, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह